नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे लिए डेस्कटॉप अच्छा है या लैपटॉप है। अगर डेस्कटॉप है तो उसमें सिस्टम कैसा होना चाहिए, अगर लैपटॉप है तो किस तरह का क्या कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप जो हमारा है, अगर मान लीजिए हम वेडिंग का एडिटिंग करते हैं तो उसमें आपको, अगर आप उसमें मान लीजिए प्रीमियर प्रो पे काम कर रहे हैं या एडीएस पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विंडोज सिस्टम लेना होगा। विंडो अगर सिस्टम हम लेते हैं तो उसमें आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा i5 होना चाहिए। i5 के अगर नीचे लीजिएगा तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप वेडिंग का काम जनरली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको काट छांट ट्रांजैक्शन जब आप लगाएंगे तो उस समय सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगी, और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपको i5 तो मिनिमम लेना ही है। दूसरा चीज़, उसमें i5 है, i5 में भी आपको 10th जनरेशन लें, 10 के नीचे आप मत लें। और दूसरा चीज़ है कि अगर हम i5 ले लिए, 10 जनरेशन ले लिए, तो हमारा रैम भी कम से कम उसमें 16 GB होना चाहिए। अगर i5 है तो 16 GB रैम अनिवार्य है। और अगर इससे एक स्टेप ऊपर अगर हम लेते हैं, अगर हमारा i7 है तो हम 8 GB रैम में भी वर्क कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि i7 भी है तो 16 GB रैम हम लें, तो उसमें अच्छा वर्क होगा, फास्ट काम होगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राफिक्स कार्ड। आप सिर्फ सिस्टम हायर ले करके उसमें अगर एडिटिंग करने लग जाएंगे तो भी आपको बहुत सा दिक्कत होगा, उसके बाद रेंडरिंग बहुत स्लो होगा। तो उसे फास्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें ग्राफिक्स कार्ड होना। तो ग्राफिक्स कार्ड हम जब भी लेंगे तो अगर हम ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो उसमें ये देखेंगे कि हम मिनिमम 2 GB लेंगे। अगर 4 GB लिए तो बहुत अच्छा। आज के डेट में 4 GB भी ग्राफिक्स कार्ड का अगर मिनिमम अगर प्राइस देखें तो मार्केट में लगभग 9-10 हज़ार रुपया है। 9-10 हज़ार में आपको आपके लायक एडिटिंग करने लायक आपको ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 50,000 60,000 का एक हम ग्राफिक्स कार्ड लें, उतना बजट क्यों लगाना। हमारा 9-10 हज़ार रुपये में 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा। और अगर उतना बजट नहीं है तो आप 2 GB का भी ले लीजिए। आप 3-3.5 हज़ार या 4 हज़ार तक आपको 2 GB जिस तरह का आप लीजिएगा स्पीड का उस हिसाब का आपको मिल जाएगा ग्राफिक्स कार्ड 2 GB का। आप 2 GB में भी काम कर सकते हैं, 4 GB में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम में सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ ये है कि चाहे आप i7 लें या i5, उसमें SSD ड्राइव, फर्स्ट जो C ड्राइव है वो SSD हर हमेशा होना चाहिए। तो सिस्टम ऐसे ही आपका फास्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला फैक्टर आता है कि हमारा SMPS क्या होना चाहिए। तो SMPS अगर 600 वाट का अगर लगाते हैं, 600 वाट का अगर लगाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा बिजली अगर फ्लक्चुएशन भी होता है तो ऐसा सिचुएशन में आपका रिस्टार्ट नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप इन्वर्टर से भी काम कीजिएगा तो उसमें भी इन्वर्टर मोड में भी रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर उससे नीचे का अगर SMPS होगा तो उसमें बहुत सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप जब काम कीजिएगा तो कई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगाते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ देख करके आप कोशिश कीजिए, या तो 600 वाट का लीजिए या 800 वाट का, दोनों चल जाएगा। उसके बाद हम उसमें और एक ज़रूरी चीज़ होता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क उसमें 2 GB का ही, 2 TB का ही लगाएं। एक SSD अगर 250 GB है तो कोई दिक्कत नहीं, C ड्राइव को 250 GB आप रखें, उससे नीचे ना लें। और SSD के बाद जब आप हार्ड डिस्क उसमें लगाएं तो हार्ड डिस्क भी आपका 2 TB का होना चाहिए, जिससे होगा कि आपका जो वर्किंग डाटा है, प्लस अगर आप डोंगल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोंगल डाटा भी आज के डेट में 1 TB से ऊपर हो जाता है। या आप अपना प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहे हैं तो भी आपको लगभग 1 TB के लगभग आपका प्रोजेक्ट हो ही जाएगा। और बाकी पार्टी का भी कुछ डाटा होता है तो वो सब भी मिला करके आपको 2 TB का लेना ही पड़ेगा।
और कुछ वर्किंग के लिए खाली भी रखना होता है। तो अब जब हम डेस्कटॉप का जान गए, तो अब मान लीजिए हमको अगर FCP में काम करना है, तो ऐसा सिचुएशन में हमको मैक लेना पड़ेगा, मैक प्रो। तो मैक अगर हम जब लेते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ आती है कि हम कम से कम i5 मैक में भी जाएंगे, उसमें भी i5 लेंगे, उसका भी रैम सेम 16 GB होना चाहिए, उसमें भी पहला ड्राइव जो होना चाहिए SSD होना चाहिए। मतलब सेम जो विंडो ले रहे हैं उसी हिसाब से आपको मैक में भी करना है। अगर मान लीजिए आप बैठ के काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप सही है, मगर अगर आपका वर्क जगह जगह जा करके स्थान आप बदल रहे हैं, दूसरे जगह जा करके आपको कभी होता है क्लाइंट के पास जा करके आपको कुछ वहाँ पे क्लाइंट का सुन करके कुछ आपको एडिटिंग करना पड़ जाता है। कभी मान लीजिए हमको व्हाट्सएप इन्विटेशन क्लाइंट के सामने ही बैठ के हमको एडिट करना पड़ जाता है। तो वैसा सिचुएशन अगर आपके साथ है, मतलब कि आप कहीं पे अस्थाई बैठ करके नहीं काम कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप डेस्कटॉप को ढो के नहीं ले जा सकते हैं। तो वैसा स्थिति में आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम मान लीजिए लैपटॉप में अगर हम लेते हैं, तो लैपटॉप ध्यान रखें कि i5 अगर हम लैपटॉप लेंगे तो उसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम कोशिश करेंगे कि लैपटॉप में हम कर लें i5 में, तो प्रॉब्लम क्या आता है, कुछ दिन हम वर्क करेंगे बोर्ड जल जाएगा। वो हमारे साथ भी हुआ है कि हमने i5 में 16 GB रैम लगा लिया था, उसमें 4 GB ग्राफिक्स था, मगर फिर भी वो बोर्ड जल गया उसका। तब हमने i7 परचेज किया। मैं जो वर्किंग करता हूँ, मैं जो एडिटिंग करता हूँ, ये सामने पड़ा हुआ है जो लैपटॉप है, ये i7 है, 10th जनरेशन है। इसमें हमने ADS 9 ओरिजिनल वर्जन हमने लोड किया हुआ है। इजी वे में मैं काम करता हूँ ADS 9 पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। 16 GB रैम है, SSD लगा हुआ है 250 GB का, 2 TB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 4 GB ग्राफिक्स है NVIDIA का। हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छा फास्ट काम होता है, नो प्रॉब्लम। इसमें मैं वेडिंग का भी एडिटिंग कर लेता हूँ, इनविटेशन भी बना लेता हूँ, इसमें हर तरह का वर्क मैं कर लेता हूँ, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी अगर मान लीजिए इस तरह का आपको चाहिए, तो आप ये खरीदते समय हर हमेशा ध्यान रखेंगे कि i7 तो होना ही चाहिए, उसके नीचे का कोई भी लैपटॉप ना ले। i7 में 4 GB आपका ग्राफिक्स होना चाहिए, SSD ड्राइव होना चाहिए जो 250 GB, क्योंकि देखिए आज के डेट में अगर 250 GB आपका फर्स्ट सी ड्राइव नहीं रखेंगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो सी ड्राइव में डाटा होता है, कई तरह का सॉफ्टवेयर हम लोग लोड करते हैं, कन्वर्टर हो गया, फोटोशॉप हो गया, मिक्सिंग का जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं वो हो गया। तो उसके बाद आज के डेट में आप एल्बम एडिटिंग का, डिजाइनिंग का भी सॉफ्टवेयर लीजिएगा, वो भी अच्छा खासा वो सब जगह ले लेता है। सब मिला के आपको लगभग 100 GB से ऊपर का डाटा आपको लग जाता है। तो कुछ आप वर्किंग के लिए भी आप थोड़ा खाली रखिए। तो मेरे हिसाब से 250 GB का लेना अनिवार्य हो जाता है कि 250 GB अगर हम रखते हैं तो हमको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कम रैम में अगर हम काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा सिस्टम भी स्लो हो जाता है, कॉपी वगैरह करते हैं तो बहुत स्लो हो जाता है। एक साथ अगर 2 काम उसमें डाल दिए तो दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि रैम कभी कम नहीं लें, अगर कम ले रहे हैं तो उसको एडिशनल आप उसमें ज़्यादा लगा लीजिए। रैम 16 GB आपको रैम चाहिए ही चाहिए। लैपटॉप में यही देखना है, और 10th जनरेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ लेकर के आप कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर लैपटॉप में हम अगर FCP में काम करना चाहें तो वो कौन सा सिस्टम हो, मैं उसका डेमो अगले किसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन कॉन्फ़िगरेशन का किस तरह का होना चाहिए।
आज मैं इसी पे हूँ। हाँ, इस चीज़ में और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड तो हर हमेशा लैपटॉप में एक्सटर्नल रखें, वायरलेस। क्योंकि अगर कीबोर्ड का इस्तेमाल लैपटॉप का इंटरनल कर लिए तो बहुत जल्दी कीबोर्ड भी आपका ख़राब हो जाएगा। साथ में क्या होता है कि वर्क करने में थोड़ा सा कठिनाई भी होती है उसमें। एक्सटर्नल है तो आप रफ यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे कीबोर्ड ख़राब हुआ तो एक अलग से फिर ले लेंगे। तो आपका लैपटॉप को जितना कम छुएं उतना अच्छा है। एडिटिंग करते समय ज़्यादा आपको लाइफ देगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा चीज़ है कि जब भी लैपटॉप आप यूज करें तो कूलिंग पैड निश्चित यूज करें, क्योंकि जब हम एडिटिंग का काम करते हैं तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट होता है। जब एक्सपोर्ट का काम इसमें लेते हैं तो उसमें ओवर हीट हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन में बोर्ड ना जले तो आप कूलिंग पैड का नीचे लगाए रखें, तो क्या होगा कि लैपटॉप ज़्यादा गर्म नहीं होगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह जहाँ काम करने जाए और वहाँ पे आप कूलर लगा लें या फिर आप एसी लगा के चले, वो पॉसिबल नहीं है। जब लैपटॉप है तो भैया कहीं पे भी जाके हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एडीएस में ही वर्क करें, इसमें प्रीमियर में भी वर्क कर सकते हैं, या जिनको जिस हिसाब का सॉफ्टवेयर इजी लगे काम करने में उस पर आप वर्क कर सकते हैं। मैं एडीएस 9 यूज करता हूँ, लाइसेंस वर्जन है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा चीज़, आप लैपटॉप में ये हर हमेशा ध्यान रखें, क्रैक इस्तेमाल ना करें। क्योंकि क्रैक सॉफ्टवेयर अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसमें लैपटॉप में तो बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, जो मैं झेल चुका हूँ। इसी वजह से जब 9 लॉन्च हुआ था तो उसी समय मैंने परचेज कर लिया था इसे। इसमें दिक्कत क्या आती है कि आप जब ओरिजिनल इसमें विंडो देता है, जब भी लैपटॉप आप परचेज करेंगे इसमें ऑफिस आपको ओरिजिनल मिलेगा, आपको विंडो इसमें ओरिजिनल मिलेगा, विंडो 10। अब उसमें आप क्रैक वर्जन लोड करेंगे तो जब जब ये अपडेट लेगा तब तब आपका क्रैश कर जाएगा, आप वर्क ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर हमेशा गांठ बांध लें, क्रैक से दूर रहें। आप जेन्युइन, आज के डेट में इसका प्राइस भी बहुत कम हो गया है, एडीएस का भी, तो आप एडीएस यूज कर सकते हैं इजी वे में, कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। आज के डेट में वन सिस्टम में आप लोड करें, उसके बाद उसमें काम करें। अगर महंगा रहे तो आदमी सोचे, महंगा भी नहीं है जिस हिसाब से इसका है। पहले बहुत दाम हुआ करता था, आजकल तो 13-14 हज़ार में आराम से मिल जाता है। मैंने तो नेट पे ही देखा था कि अभी करंट में 13-14 हज़ार दाम है। पहले तो हमने परचेज किया था उस समय 36,000 रुपया दाम था, अभी तो बहुत कम हो गया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जब भी इसमें सॉफ्टवेयर यूज करें, आज के डेट में बहुत सा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि बहुत कम रेट पे आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। कन्वर्टर आपको ओरिजिनल मिल जाएगा बहुत कम प्राइस पे, बहुत सा 300-400 रुपये में कन्वर्टर आता है, वो सब आप कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कन्वर्टर का। तो इसी तरह आप देख लें, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिनको भी इनकी ज़रूरत हो, अगर आपके किसी दोस्त को भी ज़रूरत हो तो आप हमसे सलाह मशवरा एक बार ले भी सकते हैं। उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। मैं जो भी जानता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वो पहुँचा सकूँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।